नमस्कार। चलिए आज समझते हैं भारत के केंद्रीय बजट 2026 की बारीकियों को और जानते हैं कि इसका हमारे आने वाले कल पर क्या असर पड़ेगा। तो इस बार वित्त मंत्री ने बजट का पूरा ढांचा 3 मुख्य कर्तव्यों पर बनाया है। पहला, विकास की रफ्तार को बनाए रखना और तेज करना। दूसरा, लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना। और तीसरा, एक विकसित भारत के लक्ष्य के लिए सबको साथ लेकर चलना। तो चलिए सबसे पहले उन बड़े बड़े आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो इस पूरे बजट की बुनियाद हैं। सरकार ने राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जीडीपी का 4.4% रखा है। अब इसका मतलब क्या है? बिल्कुल सीधे शब्दों में ये सरकार के कुल खर्च और उसकी कुल कमाई के बीच का फर्क है। देखिए, घाटा जितना कम होता है, अर्थव्यवस्था उतनी ही सेहतमंद मानी जाती है। इससे पता चलता है कि सरकार अपने पैसों का हिसाब किताब जिम्मेदारी से रख रही है। इसके साथ ही देश का कुल कर्ज उसकी पूरी आर्थिक पैदावार का 55.6% होने का अनुमान है। ये आंकड़ा बहुत जरूरी है क्योंकि अगर कर्ज बहुत ज्यादा हो जाए तो यह देश की तरक्की की रफ्तार पर ब्रेक लगा सकता है और आर्थिक स्थिरता के लिए भी एक चुनौती बन सकता है। तो सवाल ये है कि विकास की ये रफ्तार बढ़ेगी कैसे? इसके लिए बजट में एक साफ सुथरी 6 सूत्रीय रणनीति बताई गई है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग से लेकर शहरी विकास तक हर पहलू पर फोकस किया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये रणनीति आखिरकार कैसे कुछ बहुत बड़े और भविष्य को ध्यान में रखकर किए गए निवेशों में बदलती है। सार्वजनिक पूंजीगत खर्च के लिए 12.2 लाख करोड़ रुपए की एक बहुत बड़ी रकम रखी गई है। ये पिछले साल के मुकाबले काफी ज्यादा है और ये एक साफ संकेत है कि सड़कों, पुलों और दूसरे बड़े प्रोजेक्ट्स के जरिए देश के बुनियादी ढांचे को एक जबरदस्त रफ्तार दी जाएगी, जिससे आर्थिक गतिविधियां और तेज होंगी। और इस भारी भरकम निवेश का असर कहाँ दिखेगा? इससे देश का चेहरा बदलने वाले प्रोजेक्ट शुरू होंगे, जैसे कि बड़े शहरों को जोड़ने वाले 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर और व्यापार को नई उड़ान देने के लिए नए माल ढुलाई गलियारे। टेक्नोलॉजी के मोर्चे पर एक बहुत बड़ा रणनीतिक दाव खेला गया है और वो है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। इसका मकसद भारत को चिप बनाने का एक ग्लोबल हब बनाना है। हेल्थ केयर सेक्टर की बात करें तो यहाँ बायोफार्मा शक्ति योजना शुरू की जा रही है। इस पर 10,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा ताकि देश में ही एडवांस दवाइयां बनाने की क्षमता को और मजबूत किया जा सके। और देश की क्रिएटिव प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए क्या हो रहा है? सरकार हजारों स्कूलों और कॉलेजों में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स यानी AVGC क्रिएटर लैब्स बनाने की योजना बना रही है। पर्यावरण के मोर्चे पर भी एक बड़ा कदम उठाया गया है। क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी में 20,000 करोड़ रुपए का एक अहम निवेश किया जाएगा। अच्छा, अब आते हैं उस हिस्से पर जो सच में काफी दिलचस्प है। वो ये है कि ये सारी बड़ी बड़ी योजनाएं आखिर आम लोगों, उद्योगों और व्यक्तिगत वित्त पर कैसे असर डालेंगी। तो जो लोग विदेश यात्रा करते हैं या फिर पढ़ाई और इलाज के लिए बाहर पैसा भेजते हैं, उनके लिए एक बड़ी राहत की खबर है। स्रोत पर कर संग्रह यानी TCS, जिसे एक तरह का एडवांस टैक्स समझ सकते हैं, उसे काफी कम कर दिया गया है। इसका सीधा मतलब ये है कि अब इन जरूरतों के लिए विदेशी पेमेंट करते समय लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा बचेगा। इसके अलावा कुछ खास सेक्टर्स पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जैसे किसानों के लिए नए AI टूल्स, नारियल और काजू जैसी फसलों को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं और कपड़ा और खेल जैसे क्षेत्रों को आगे बढ़ाने के लिए बड़े मिशन। बजट का एक और बड़ा और महत्वाकांक्षी लक्ष्य है भारत को एक ग्लोबल मेडिकल टूरिज्म हब बनाना, जिसके लिए देश में 5 विशेष क्षेत्रीय केंद्र विकसित किए जाएंगे। तो इन सभी महत्वाकांक्षी योजनाओं के ऐलान के बाद सबसे जरूरी सवाल ये उठता है कि आगे का रास्ता असल में दिखता कैसा है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये बजट एक दोहरी रणनीति पेश करता है। एक तरफ भविष्य की टेक्नोलॉजी पर बड़ा दांव है, तो दूसरी तरफ कृषि, पारंपरिक उद्योगों और सार्वजनिक सेवाओं को लगातार मजबूत करने पर भी जोर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस योजना की कोई आलोचना नहीं हो रही। विपक्षी नेताओं ने अर्थव्यवस्था में मौजूद कुछ बुनियादी यानी स्ट्रक्चरल समस्याओं की तरफ इशारा किया है और ये सवाल उठाया है कि क्या सिर्फ इन घोषणाओं से निजी निवेश को बढ़ावा मिल पाएगा। और यहीं से हम पहुंचते हैं सबसे बड़ी चुनौती पर, इन बड़े बड़े वादों को जमीन पर असली तरक्की में बदलना, ऐसी तरक्की जो देश के लाखों लोगों की जिंदगी बेहतर बनाए।
क्या सरकार इस बड़े विजन को हकीकत में बदल पाएगी? इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही बताएगा।